सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 9 को वर्कशीट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्कशीट 2 में कहा है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे में कुछ नंबर्स लिखा रहेगा और उसमें हम कुछ वेरिएबल्स को पुट करके एक्स वाई जेड उस वेरिएबल को हम मान करके पुट करेंगे और उसके सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से हम पूरा का पूरा वर्कशीट 2 सॉल्व करना है, क्योंकि वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में एक एक लाइन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करना रहता है। तो पहला हम क्वेश्चन ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट 2 का। Present ages of A and B are in the ratio 7:5. 10 years later, their ages will be in the ratio 9:7. Find their present age. इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट एज, अभी का एज ए और बी का दिया हुआ है, रेशियो में है 7 और 5। ये 7 ईयर्स और 5 ईयर्स नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ है। ये यानी कि रेशियो मतलब क्या हो गया, ये डिवाइड करके ये 7 और 5 आया है। इसका ओरिजिनल प्रेजेंट एज तो कुछ और होगा, लेकिन इसे सिंपल फॉर्म में डिवाइड करके ये लिखा है 7/5। रेशियो को हम क्या पढ़ेंगे, 7:5 पढ़ेंगे, 7:5। और आगे क्या कहता है, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद। फिर 10 साल बाद क्या होगा, दोनों का एज में 10-10 ऐड हो जाएगा, तो 10 साल बाद हो जाता है उसका एजेस का रेशियो 9:7। यानी कि अगर कोई अभी दोनों का एज 10 साल है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। तो वही जो है रेशियो में लिखा है 9:7। ठीक है, तो ये रेशियो में लिखा है, ओरिजिनल नंबर तो कुछ और होगा, ये रेशियो में दिया हुआ है। और आगे बोला है क्या, प्रेजेंट एजेस पता करने के लिए, यानी कि अभी का जो एज है वो क्या है। क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए इज इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले हमें लेट लिखना है। लेट का मतलब यहाँ क्या हो गया, एज्यूम करना है कि हम मान रहे हैं। कोई भी चीज़ को हम एज्यूम करेंगे तो हम लेट का यूज़ करेंगे और आगे लिखेंगे क्या, जो मेरा क्वेश्चन में लिखा है वही चीज़ हमें लिख देना है। तो सॉल्यूशन में भी वही चीज़ सेम टू सेम उतार देना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रेजेंट एजेस ऑफ ए, तो यहाँ में भी हम वही लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 7x। यहाँ देखिए 7 दिया हुआ था, इसलिए ये क्या हो गया, 7x हो गया। और उसी तरह से द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज क्या होगा, 5x हो जाएगा, 5x। तो यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या था, 5 था, इसलिए ये हो गया 5x। तो ये हो गया 7x। ए का प्रेजेंट एज हम एज्यूम किए 7x और बी का प्रेजेंट एज एज्यूम किया है 5x। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद क्या हुआ। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, एजेस जो हो जाएगा ए का 7x प्लस 10 हो जाएगा। जो अभी अभी का एज हम क्या माने हैं, 7x, उसमें 10 साल बाद क्या होगा, 10 और ऐड हो जाएगा। अभी हमारा उम्र क्या है, एज 15 साल है, तो 15 साल में और 10 साल ऐड करेंगे तब ना 25 साल होगा। तो ये अभी 7x एज्यूम किए थे, ए का प्रेजेंट एज हम 7x एज्यूम किए थे, उसमें 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 7x प्लस 10 हो गया। उसी तरह बी का हमें पता करना है, तो 10 साल बाद बी का एज क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10। यहाँ बी का एज हम क्या किए थे, 5x, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 5x प्लस 10। ठीक है, नेक्स्ट अब देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया है, 10 साल बाद क्या हो जाता है, उसका रेशियो हो जाता है, एज का रेशियो 9/7 हो जाता है। तो 9/7, तो 10 साल बाद इन दोनों का रेशियो में पूछा था, तो रेशियो में हम ये नंबर लिख दिया है 7x/10/5x+10। ये हम लिख दिए थे। 10 साल के बाद उसका रेशियो में इस तरीके से लिखे हैं और आंसर क्या आ रहा है, 9/7। 9:7 है ना, यहाँ 9:7, यही 9:7 को हम क्या लिखते हैं, 9/7। ये हो गया 9/7। अब हम इसे पहला वर्कशीट में क्या पढ़े थे, वर्कशीट 1 में हम पढ़ चुके थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो 7 है, 7 मल्टीप्लाई होगा 7x+10 से और 5x+10 मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो यही चीज़ हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखे हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7x+10 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई कर देना है 5x+10 से। तो अब एक करके इन्हें मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई 7x से करेंगे तो क्या आएगा, 7×7 49x। तो देखिए यहाँ 49x लिख दिया। फिर यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो क्या हो जाएगा, 7×10 70। तो प्लस हम 70 यहाँ लिख दिया है। उसी तरह इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद क्या लिखना है, 9 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हो जाएगा 45x और 9 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे हो जाएगा 90। तो यहाँ लिख दिया है 45x प्लस 90, 45x प्लस 90 लिखा गया। अब अगले स्टेप में क्या करते थे कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म जो भी है वो दोनों को साथ में लिखते थे। तो यहाँ जो मेरा वेरिएबल क्या है 49x है, यहाँ 45x है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो एक साथ यहाँ लिख दिया है अगले स्टेप में 49x माइनस 45x इज इक्वल टू क्या है, 90 मेरा कांस्टेंट टर्म है और यहाँ 70 एक कांस्टेंट टर्म है। तो इन दोनों को अलग जगह लिख दिया है 90 माइनस 70। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 49 माइनस 45x सॉल्व होकर क्या आ जाएगा,
4x, तो यहाँ लिख दिया है 4x, और 90 माइनस 70 मल्टी माइनस होकर क्या आ जाएगा, ये आ गया 20। अब इन दोनों को और हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 20 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहीं रहने देंगे, 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाता है 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम प्रेजेंट एज यहाँ से पता कर सकते हैं, इस x का वैल्यू यहाँ में 7x में पुट करेंगे और 5x में x का वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ 7x था, तो 7x का हम क्या लिखे है, 7x का लिख दिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 कहाँ से आया, ये सॉल्व करके, तो 7 5 से क्या हो गया 35। उसी तरह प्रेजेंट एज किसका है, b का, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ क्या है 5x है, तो x की जगह 5 पुट किया, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 ईयर्स। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था प्रेजेंट एजेस पता करना है, इसलिए प्रेजेंट एज क्या हो गया 5 ईयर्स हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। कोई 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर का अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आंसर क्या आता है 8 आता है, और वही नंबर को जो भी ऑब्टेन हुआ है उसको इंटरचेंज करने पर वो डिजिट जो है 18 बढ़ जाता है, एक्सीड्स मतलब क्या हुआ, बढ़ जाना, तो वो 18 और बढ़ जाता है, तो नंबर क्या है वो पता करने बोल रहा है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो हम कोई एक नंबर देखें, यहाँ लिखते हैं 2 डिजिट का नंबर है 26, ठीक है। अगर ये 26 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 + 6 8 आ गया। तो वही कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है, ऐड करने पे 8 आया है, ठीक है। कोई भी नंबर है 2 डिजिट का, उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के मुताबिक है, और नंबर को इंटरचेंज कर रहा है, नंबर को जब पलट दे रहा है तो नंबर ये पलटाएगा तो क्या होगा 62 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए 62 माइनस 26 वो 18 आना चाहिए, ठीक है। 62 में जब हम 26 माइनस करेंगे तो आंसर 18 आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, तो इसी तरह से सॉल्व करना है, नंबर पता करना है नंबर क्या है, तो वही हमें नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए क्या हम करते हैं, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस में क्या होगा, तो यूनिट्स प्लेस लिखाएगा, यूनिट्स प्लेस को हम एज्यूम किए एक्स, और टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा डिजिट 8 माइनस एक्स। 2 डिजिट का नंबर है तो क्या होगा, एक तो होगा वंस और दूसरा टेंस डिजिट होगा, तो हम यूनिट्स डिजिट में क्या लिखे हैं एक्स लिखे हैं, और टेंस का डिजिट में 8 माइनस एक्स लिखे हैं। तो नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर मेरा बन जाएगा, दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाई में 8 माइनस एक्स, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्म होता है, इसी तरीके से 2 डिजिट का नंबर लिखने का एक तरीका इसी तरीके से लिखा जाता है। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टेंस डिजिट में, ठीक है। टेंस में, टेंस जो भी डिजिट है मेरा 8 माइनस एक्स है टेंस डिजिट का, तो उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ 1 लिखे नहीं है, 1 एक्स ही हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखे है। जितना भी नंबर है उसका उस फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देने का रहता है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया है, अब इसे करके सॉल्व करेंगे तो एक्स हो गया प्लस 80x हो गया, और माइनस 10x। अब है 80 और 10 माइनस एक्स सॉल्व नहीं होगा, 10 माइनस माइनस 10x और x सॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -9x प्लस 80 आ गया, ठीक है। -9x प्लस 80 आ गया। अब बोलता है कि नंबर जो मेरा मिलता है वो इंटरचेंज होने के बाद, उसे पलटने के बाद जो मेरा नंबर आएगा वो क्या है 18 ज़्यादा होना चाहिए। तो नंबर पलटने के बाद हम क्या लिखे हैं 10x प्लस 8 माइनस एक्स, ठीक है। ये जो नंबर आया था उसे हम उलट दिया है, तो उलटने के बाद यही आया है, इसे सॉल्व किया तो 9x प्लस 8 आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा था कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 18 होना चाहिए था, अभी हम बताए थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो 18 आना चाहिए। तो पहला नंबर मेरा क्या आया था -9x प्लस 80, और नंबर को पलटने के बाद क्या आया 9x प्लस 8। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, इन दोनों को जब हम डिफरेंस करेंगे तो 18 आना चाहिए, वही हम लिखे हैं यहाँ 9x प्लस 8 माइनस कर दिया है -9x प्लस 80 इज इक्वल टू क्या आ गया 18। तो 9x प्लस 8 प्लस 9x माइनस 80, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर अंदर चला गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9x बना दिया, और ये -80 जो है वो प्लस 80 को ये माइनस बना दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो -80 हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया 18। अब क्या करना है, वेरिएबल को यहीं रहने देंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ कर देंगे, तो बेवजह सभी वेरिएबल को यहीं छोड़ने के बाद क्या हो गया 9x प्लस 9x क्या हो जाएगा 18x, तो यहाँ 18x लिख दिया है, और जितना भी कांस्टेंट टर्म है सभी को इक्वल टू के दूसरी तरफ करने पे क्या आ जाएगा 18, और प्लस 72 भी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ वही लिखा है, इसको पलट करके लिख दिया 18 प्लस 72 अगले स्टेप में, और इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 90। और इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पता करना है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 18 5 ज़ा 90 आ गया है, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। अब यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट है x है, तो x का मतलब क्या 5 लिख दिया है। टेंस डिजिट में क्या है 8 माइनस एक्स, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया। तो मेरा नंबर क्या है रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10,
ये है, इस फॉर्म में हम लिखे हैं, ठीक है। इस फॉर्म में जब हम लिख दिए तो आ गया 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 35। तो ये मेरा नंबर क्या है, 35 है। तो यहाँ देखिए दिखा देते हैं 35, जब ये दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे तो 8 आ जा रहा है, ठीक है। और 35 को हम जब पलटेंगे तो क्या आ जाता है 53, और 53 और 35 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जा रहा है आंसर, 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये हम सही बना लिया है, ये चेक भी हो गया है। तो इसी तरह से सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वंस डिजिट किसी भी 2 डिजिट नंबर का ट्वाइस है 10 डिजिट से, और जब नंबर जो बना है उसे रिवर्स कर देते हैं यानी पलट देते हैं, तो डिजिट जो है एडेड टू ओरिजिनल नंबर में ऐड हो जाता है, द सम इज़ 99, और उसका सम क्या हो जाता है 99 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर पता करना है। ठीक क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे सॉल्व किया उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वंस और 10 डिजिट को लिख लेते हैं। तो यहाँ 10 डिजिट को हम क्या माने, 10 प्लेस में x माने हैं, वंस प्लेस में क्या माने हैं 2x माने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख चुका है कि वंस डिजिट जो है किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो वंस प्लेस में आएगा वो ट्वाइस है, दुगना है टेंस के मुताबिक। तो टेंस में अगर 1 है तो उसके मुताबिक वंस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसलिए 2 हो गया। अब तो नंबर क्या बनेगा, मेरा नंबर बन जाएगा 2x + 10 और मल्टीप्लाई में x रहेगा, तो ये आ गया नंबर 12x। ये मेरा नंबर आ गया है 12x। अब x मुझे फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए आगे जो कंडीशन दिया है तो उसे सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 12x + 21x इज इक्वल टू 99। यहाँ क्या लिखा है, जब नंबर जो है रिवर्स कर दिया जाता है तो वो ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पे आता है 99, यानी कि जो भी ओरिजिनल नंबर है और रिवर्स किया हुआ नंबर है उन दोनों को ऐड करेंगे तो आना चाहिए 99। यही काम यहाँ किया है। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 12x, जब मेरा 12x है और नंबर को जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 21, तो यही लिखा है 12x + 21 इज इक्वल टू 99। अब वेरिएबल क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 + 21 x क्या हो जाएगा 33x हो गया, और 99 एज इट इज़ लिखा गया, और x का वैल्यू क्या आ गया 3, 33 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ गया 99, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया है। यूनिट डिजिट में 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या है 3, तो ये आ गया 6, और टेंस प्लेस में क्या है x है, यहाँ टेंस प्लेस में हम x एज्यूम किए थे तो x मेरा क्या आया 3, ये टेंस प्लेस में हो गया 3। अब इसे लिख देते हैं नंबर के फॉर्म में, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 6 + 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। मेरा नंबर आ गया है 36, तो 36, और रिवर्स करने पे क्या बोला था ऐड करेंगे तो 99 आना चाहिए, तो रिवर्स कर दिया है दोनों को, 36 है यहाँ 63 है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 99 आना चाहिए था, 639 हो गया और यहाँ 639 हो गया, 99 आ गया, यानी कि ये मेरा नंबर सही है, 36 होगा नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 777, फाइंड दीज मल्टीपल्स। यानी कोई भी 3 कंसिक्यूटिव मल्टीपल जो कि 7 का होना चाहिए, यानी कि 7 का टेबल पढ़ेंगे और 7 ही का टेबल जो हम पढ़ते हैं उसमें 3 कंसिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, जैसे कि 7 है 14 है 21 है, ये 3 नंबर लगातार आ रहा है ना 7 का टेबल में, वही मल्टीपल्स बोला है। तो उसी तरह से मल्टीपल जो होगा उसका सम करेंगे तो 777 आना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 7 है एक नंबर, उसके बाद क्या आता है 14 आता है, उसके बाद क्या आता है 21 आता है, इन सभी को ऐड करने पे बोल रहा है, नंबर मेरा आना चाहिए 777। तो इन तीनों नंबर के ऐड करने पे तो 777 नहीं आएगा, ये तो हम एग्जांपल से बताएं, तो नंबर क्या होगा वो पता करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एज्यूम करेंगे, तो सॉल्यूशन हमें लिखना है लेट द 3 कंसिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। तो 7 का हम जो मल्टीपल है एज्यूम क्या करेंगे, पहला नंबर हम x मानेंगे, दूसरा नंबर को x + 3 मानेंगे, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 14 मानेंगे, ठीक है। सभी में 7 का मल्टीपल है इसलिए +7 करते गए जाएंगे आगे x में, उतना ही हम 7 ऐड करते जाएंगे। उसी तरह से 3 बोला था, 3 नंबर बोला था इसलिए 3 ही तक माने हैं, 5 बोलता तो 5 मानते हैं, इसी तरह आगे वो बढ़ते जाता है, और सभी को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 777। तो x + 7 + x ये नंबर को लिखा है, इसको ऐड किया 7 + 14 इस टर्म को भी ऐड किए तो क्या आ जाना चाहिए 777, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जो भी वेरिएबल है एक तरफ रखेंगे, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ रखेंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं x + x + x 3x हो गया, यहाँ 3x लिख दिया है, और 7 + 14 क्या हो गया 21, ये 21 क्या हो जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 777 में से 21 माइनस होकर क्या आ गया 756, और 3 का टेबल में 756 कितने टाइम्स में आता है, कितने बार में आ जाता है, तो 252 बार में आ गया, x का वैल्यू आ गया 252, और तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स क्या है, पहला नंबर हम क्या माने थे x, तो x क्या आया 252 इसलिए 252 लिख दिया है, दूसरे नंबर क्या माने थे x + 7, तो दूसरा नंबर हो गया 252 + 7 = 259, और तीसरा नंबर
नंबर क्या है x प्लस 14। तो x में क्या हम ऐड करेंगे, ये x है मेरा 252, इसमें 14 ऐड करेंगे। तो 252 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 252 में 14 ऐड करने पे आ गया 266। ठीक है, तो ये मेरा 3 को नंबर आ गया है। तो मल्टीपल क्या आ गया, 252, 259 और 266। तो यही मेरा 3 मल्टीपल्स आ गया है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।